नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट कुरानी वज़ाइफ़ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो वजीफ़ा है ये उन भाइयों के लिए है जिनका कोई रोज़गार नहीं है, या रोज़गार तो है यानी कोई मज़दूरी करता है या कोई भी काम करता है, चंद दिन तो काम अच्छा चलता है, या कोई भी काम हो उसमें अच्छा मुनाफा होता है, फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। या वो हमारे भाई जो कारोबार तो करते हैं, शुरू में कारोबार बहुत मुनाफा बख्श होता है और फिर नुकसान होना शुरू हो जाता है। या वो हमारे भाई जो जिस काम में भी हाथ डालते हैं, यानी जो भी वो काम शुरू करते हैं वो काम रुक जाता है, वो काम चलता ही नहीं है, उसमें नुकसान होना शुरू हो जाता है और उस कारोबार में अच्छा मुनाफा नहीं होता। और इसी तरह बाज़ लोगों की ये शिकायत होती हैं कि उनकी कमाई तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस कमाई का कुछ पता ही नहीं चलता कि जो कमाया है वो किधर जा रहा है, उसमें बरकत नहीं होती। और जिस कमाई में बरकत नहीं होती तो उसका वाक़या ही नहीं पता चलता कि वो कहाँ से आया और कहाँ चला गया। और वो हमारे भाई जो नौकरी के लिए परेशान हैं, गुर्बत और तंगदस्ती की ये दो बड़ी वजूहात होती हैं जिससे आजकल के लोग बहुत ज़्यादा दो चार हैं। ये दो बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से आजकल हमारे भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा दो चार हैं। या तो सिरे से कमाई होती ही नहीं, अगर हो भी तो उसमें बरकत ही नहीं होती। और बाज़ हमारे ऐसे भाई जो पढ़े लिखे यानी अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। तो आज जो वजीफ़ा आपको बताया जा रहा है ये इन दोनों परेशानियों के हल के लिए है। वैसे तो हर मसले और हर परेशानी का हल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, वश्कुरूली और फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, और तुम मेरी नेमतों का इनकार मत करो। और हमने क्या करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के से मांगना है, और हर परेशानी और हर मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। अगर उसी से मांगोगे तो ज़िंदगी में कभी भी मायूस वो नहीं होने देगा। और जब भी कभी आप ज़िंदगी में मायूस हों या परेशान हों तो अपने रब से मांगो, अपने रब से गुफ्तगू करो और अपने आमाल पर नज़र रखो कि आखिर क्या वजूहात हैं, कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमसे हमारा रब नाराज़ तो नहीं हो गया कि हम पर अपनी नेमतों की कमी करना शुरू कर दी है। या हमने जितने भी मायूस कुन हालात हों, जितनी भी परेशानियां हो, उनका मुकाबला करना है। तो मुकाबला क्या करना है कि जब भी उस रब को पुकारोगे तो वो तुम्हारी पुकार को ज़रूर सुनेगा। यानी मुकाबला इस तरह करना है कि अपने रब से मांगना है, इस तरह हालात का मुकाबला करना है कि जब भी तुम उसको रब को पुकारोगे वो तो तुम्हारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा। अगर तुम उससे लाखों मांगोगे वो तुम्हें अरबों खरबों अता करेगा, क्योंकि उसकी सिफ़ात ही हैं अता करना। तो हम उसके मोहताज हैं और हमारा काम है उससे मांगना। लेकिन हमने करना ये है कि हमने मांगना सिर्फ उसी से है और उसके साथ किसी गैरुल्लाह को शरीक नहीं ठहराना। और वो हमारे भाई जो गुर्बत और तंगदस्ती और रोज़ी की वजह से परेशान है और उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन अखराजात उनके बहुत ज़्यादा हैं, या वो लोग जो नौकरी की वजह से परेशान हैं, वो इस वजीफ़े को ज़रूर करें। गैब के ख़जानों से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से गैब के ख़जानों से अता करेगा।
لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے مقابلے میں، یعنی جب ہمارا رب ہمیں نعمتیں عطا کرے گا تو ہم نے اس کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی۔ آج کل بھی ایسا ہے کہ بعض لوگ پہلے بہت مالدار ہوتے ہیں، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے، تو ان کا رب ان سے نعمتیں چھیننا شروع ہو جاتا ہے، ان کے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ غربت اور تنگ دستی کی طرف اتنے گر جاتے ہیں کہ ان کے حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے کہ جب ہم اس رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتی اور اس کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العزت ہم سے نعمتوں کو دور کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہمیں ہمارا رب نعمتوں سے یعنی مال و دولت سے نوازے یا کوئی بھی نعمت عطا کرے تو ہم نے اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس کی ناشکری نہیں کرنی۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ایسے انسان کے لیے رزق کے دروازے تنگ دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے بہن بھائی اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، اللہ رب العزت کے یہ 2 صفاتی نام ہے، ان کی تسبیح کرنی ہے، یا اللہ یا غنی المغنی، ٹھیک ہے، یا اللہ یا غنی المغنی، ٹھیک ہے۔ ایک تسبیح آپ نے صبح اور ایک تسبیح آپ نے شام کی۔ رات سونے سے پہلے آپ نے دونوں تسبیحوں کو پورا کرنا ہے اور آپ نے زندگی کا یہ معمول بنا لینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے کچھ ہی ٹائم میں اللہ رب العزت آپ کے حالات کو بدلنا شروع کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس وظیفوں کو کرنے کے بعد آپ نے عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو روزانہ کرنا ہے اور کوشش کریں کہ دوران وظیفہ آپ نے کوئی بھی دنیاوی گفتگو نہیں کرنی، اور وظیفہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔